हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान वीडियोस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन की कमी से क्या होता है, प्रोटीन की कमी होने के क्या क्या मुख्य कारण हैं, प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर में क्या क्या लक्षण यानी सिम्टम्स नजर आते हैं। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या घरेलू उपाय किए जा सकते हैं, यानी किन चीजों का सेवन करने से हम प्रोटीन की कमी को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको प्रोटीन के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगी। इसके लिए वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा देखिएगा। पर इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी मिल सके। फ्रेंड्स, प्रोटीन एक एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट है जिसकी हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है। और प्रोटीन का निर्माण हमारे शरीर में अलग अलग तरह के अमाइनो एसिड से मिलकर होता है। और अमाइनो एसिड्स बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। दोस्तों, एसेंशियल अमाइनो एसिड का निर्माण हमारे शरीर के अंदर नहीं होता, इसलिए हमें ये अपने डाइट के जरिए मिलता है। और हमारे शरीर में जो भी कंस्ट्रक्शन होता है उसकी जिम्मेदारी प्रोटीन की होती है, यानी हमारे शरीर के मसल्स, टिश्यूज और सेल्स का निर्माण या फिर रिपेयर करने का काम प्रोटीन द्वारा होता है। इसलिए इसे बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहा जाता है। शॉर्ट में कहें तो हमारे शरीर के सभी अंगों के लिए, जैसे बाल हो, नाखून हो, स्किन हो या फिर हड्डियों के निर्माण के लिए प्रोटीन बहुत ही जरूरी होता है। इसके साथ साथ प्रोटीन हमारे शरीर में एनर्जी देने के लिए भी बहुत ही आवश्यक होता है। इसलिए हमें पर्याप्त मात्रा में अपनी डाइट में प्रोटीन जरूर लेना चाहिए, नहीं तो इसकी कमी हो जाने से हमें कई बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रोटीन की कमी से क्या होता है, यानी यदि हमें प्रोटीन की कमी हो जाए तो हमारे शरीर में कौन कौन से रोग यानी बीमारियां होने का खतरा हो सकता है। शरीर में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन की कमी से अनीमिया रोग होता है। असल में हमारे शरीर में खून बनाने वाले सेल्स के लिए प्रोटीन बहुत ही जरूरी होता है, और अगर लंबे समय तक इसकी कमी रहती है तो खून की कमी यानी अनीमिया होने का खतरा बढ़ जाता है। यदि आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो इस वजह से आपकी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो सकती है, और इम्यूनिटी का कमजोर होना मतलब शरीर में इन्फेक्शन यानी संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, जिससे बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर शरीर में बहुत ज्यादा प्रोटीन की कमी हो जाती है तो इससे आपके शरीर में ब्लड प्रेशर पर प्रभाव पड़ने लगता है, और ब्लड प्रेशर पर प्रभाव पड़ना यानी हृदय से संबंधित रोगों को जन्म देना है। जब नियमित रूप से ब्लड की संतुलित मात्रा हृदय तक नहीं पहुंच पाती है तो स्थिति गंभीर होने पर हार्ट स्ट्रोक्स या अन्य दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। प्रोटीन की कमी के कारण लिवर को गंभीर रूप से नुकसान हो सकता है, और इसकी वजह से कई तरह की लिवर से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, जैसे फैटी लिवर हो सकता है। जी हाँ, जब लिवर के सेल्स में फैट बढ़ने लगते हैं तो फैटी लिवर की समस्या हो जाती है, और अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो लिवर खराब भी हो सकता है। रिसर्च के अनुसार प्रोटीन की कमी से हड्डी से संबंधित कई रोग हो सकते हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा हो सकता है, जिसमें फ्रैक्चर या फिर कई बार हल्की सी भी चोट लगने पर हड्डियां टूट सकती हैं, क्योंकि इसमें हड्डियां अंदर से खोखली हो जाती हैं। और इसके अलावा प्रोटीन की कमी के कारण बहुत ही गंभीर समस्या क्वाशियोकर रोग भी हो सकता है, और बच्चों में खासकर यह बीमारी ज्यादा देखी जाती है। जिन बच्चों को भोजन में पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता तो वे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। इस बीमारी में बच्चों का पूरी तरह से शारीरिक विकास नहीं हो पाता। ऐसे बच्चे बेहद दुबले पतले होते हैं, लेकिन पेट में सूजन की वजह से उनका पेट बहुत निकला रहता है, और टखने और पैरों में भी सूजन रहती है। आइए अब हम बात करेंगे कि प्रोटीन की कमी होने के क्या क्या मुख्य कारण हैं, क्यों होती है हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी। प्रोटीन की कमी की आम वजह है आहार में प्रोटीन का कम होना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपनी डाइट में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन का सेवन नहीं करते तो इस वजह से आपको प्रोटीन की कमी हो जाती है। अगर गर्भावस्था के दौरान किसी कारण से माता के शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो इसका पूरा असर शिशु पर पड़ता है, और जो माताएं अपने बच्चों को 1 साल से पहले ब्रेस्ट फीड करवाना छोड़ देती हैं या फिर सही तरीके से नहीं करवाती तो उन बच्चों के शरीर में प्रोटीन की कमी हो सकती है। ये भी इसका मुख्य कारण है। इसके अलावा जिन लोगों को किडनी से संबंधित कोई बीमारी हो या किडनी खराब हो गई हो तो उनके शरीर में प्रोटीन की कमी पाई जाती है। असल में किडनी जब हमारे शरीर में प्रोटीन को ठीक तरह से फिल्टर नहीं कर पाती तो इस वजह से अधिक प्रोटीन यूरिन में जाने लगता है, जिसे प्रोटीन यूरिया भी कहा जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है। एक और मुख्य कारण है प्रोटीन की कमी का पेट से जुड़ी बीमारियां। जी हाँ, अगर आपको पेट से रिलेटेड कोई बीमारी हो तो इस वजह
से शरीर की भोजन में से पोषक तत्व ग्रहण करने की क्षमता कमजोर होने लगती है और इसके कारण शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है। ये तो हमने बात की कि किन मुख्य कारणों से हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो सकती है। आइए अब हम जानेंगे कि प्रोटीन की कमी के क्या लक्षण होते हैं, यानी यदि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो तो क्या क्या सिम्टम्स हमें नजर आते हैं। बहुत ज्यादा थकान, सुस्ती, आलस आना प्रोटीन की कमी के लक्षण हैं। शरीर में एनर्जी न होना, पूरी तरह से काम में फोकस न कर पाना, ये सब बातें दर्शाती हैं कि आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो गई है। अगर आपको प्रोटीन की कमी हो जाती है तो आपके नाखून कमजोर होने लगते हैं और इस वजह से नाखून जल्दी जल्दी टूटते दिखाई देंगे। यदि आपके लगातार बाल झड़ रहे हों या फिर समय से पहले ही सफेद हो रहे हों तो ये दर्शाता है कि आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो गई है। अगर आपको कहीं भी चोट लग गई हो और घाव जल्दी न भर रहे हो, यानी घाव ठीक होने में जरूरत से ज्यादा वक्त लग रहा हो, तो ये प्रोटीन की कमी का लक्षण है। मांसपेशियों और जोड़ों में होने वाले दर्द को भी आम समस्या न समझें। जी हाँ, अगर आपको लंबे समय से जोड़ों में दर्द और मांसपेशियों में दर्द की शिकायत रहती हो तो इसे नजरअंदाज न करें, ये भी प्रोटीन की कमी का लक्षण है। बार बार सर्दी, खांसी, बुखार आना यानी जल्दी जल्दी बीमार पड़ना भी शरीर में प्रोटीन की कमी का मुख्य लक्षण है। असल में शरीर में प्रोटीन की कमी के कारण हमारी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, जिस वजह से हम बार बार बीमार पड़ते हैं। रिसर्च के अनुसार प्रोटीन की कमी से शरीर के किसी भी पार्ट में अचानक से सूजन हो सकती है, क्योंकि जब ब्लड में एल्बुमिन प्रोटीन की कमी हो जाती है तो यह समस्या हो सकती है। कुछ लोगों को खाना खाने के तुरंत बाद भी कुछ खाने की क्रेविंग होती है, यानी उन्हें बार बार भूख लगती रहती है और जल्दी जल्दी भूख लगना प्रोटीन की कमी का मुख्य लक्षण है। सबसे लास्ट और मुख्य लक्षण है प्रोटीन की कमी का बच्चों की लंबाई न बढ़ना। जी हाँ, जो बच्चे अपनी डाइट में पर्याप्त प्रोटीन नहीं लेते तो इस वजह से उनकी हाइट रुक सकती है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे प्रोटीन की कमी को दूर कैसे करें, यानी मैं आपको कुछ ऐसे घरेलू उपचार बताऊंगी जिससे कि आप आसानी से प्रोटीन की कमी को पूरा कर सकते हैं। और दोस्तों, कई लोगों को यह गलत धारणा होती है कि केवल नॉनवेज फूड में प्रोटीन पाया जाता है, बल्कि वेजिटेरियन फूड में भी प्रोटीन की मात्रा भरपूर पाई जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं मिल्क प्रोडक्ट्स की। मिल्क प्रोडक्ट्स में प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है, जैसे दूध, दही, पनीर, मक्खन और चीज बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। इसके अलावा नट्स में भी प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी पाई जाती है, जैसे बादाम, अखरोट, काजू और पीनट्स यानी मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा भरपूर होती है। इसे अपनी डेली डाइट में शामिल करें। इसके साथ साथ पीनट बटर भी प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, इससे भी आपके शरीर में प्रोटीन की कमी दूर होती है। अब सीड्स की हम बात करें तो सूरजमुखी बीज, कद्दू के बीज, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और तिल के बीज में प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है। इसके साथ साथ कॉर्न यानी मक्का भी प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। दोस्तों, वैसे तो ये जो मिल्क प्रोडक्ट्स, नट्स और सीड्स मैंने आपको बताए, इनमें प्रोटीन बहुत ही अच्छा होता है, पर मैं आपको 2 होम रेमेडीज बताने जा रही हूँ जिसका आप इस तरह से रोजाना सेवन करें तो आपके शरीर में प्रोटीन की कमी पूरी होने लगेगी। इसके लिए आप रोजाना सुबह खाली पेट 2 छोटे चम्मच तिल के बीज को पीस कर उसके साथ रात भर भीगे हुए 4 से 5 बादाम छिल कर चबा चबा कर खाएं और उसके ऊपर गुनगुना या फिर गर्म दूध पी लें। इससे आपके शरीर को भरपूर प्रोटीन मिलेगा। अब हमारी सेकेंड रेमेडी में आपको लेना है 5 गिरी बादाम की और आधी गिरी अखरोट की। अब इसे रात भर कांच के ग्लास में भिगो दें। फिर सुबह आप भीगे हुए बादाम और भीगे हुए अखरोट का छिलका उतार दें। फिर आप इसे अच्छी तरह से कूट लें, यानी इसका अच्छे से पेस्ट बना लें। अब आप इसमें ठंडा या फिर नॉर्मल दूध डाल दें। लगभग 1 कप दूध आपको डालना है। फिर इस तैयार मिश्रण का सेवन करें, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। इसके साथ साथ आप अपनी डाइट में सोया प्रोडक्ट्स को जरूर ऐड करें। जी हाँ, जैसे सोया मिल्क, टोफू, सोयाबीन्स और सोया चंक्स में प्रोटीन बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा सभी प्रकार की दालों को, खासकर मसूर की दाल को अपने आहार में जरूर शामिल करें। इससे शरीर में प्रोटीन की कमी दूर होगी। और राजमा, मटर, मशरूम, पालक, रागी, किनुआ और ओट्स आदि का सेवन करें। इनमें भी प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। एक और बात का ध्यान दें दोस्तों, डेली सुबह को स्प्राउट्स यानी अंकुरित खाएं। ये प्रोटीन से भरपूर होते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि प्रोटीन हमारे शरीर के विकास और हमारे शरीर में एनर्जी देने के लिए बहुत ही जरूरी होता है, पर हमेशा ध्यान रखें प्रोटीन का सेवन सही मात्रा में करना आवश्यक होता है। इसलिए दिन भर में कितना प्रोटीन लेना चाहिए ये व्यक्ति के वजन और उनकी फिजिकल एक्टिविटीज पर डिपेंड करता है।
जी हाँ, नॉर्मल व्यक्ति को जो ज्यादा वर्कआउट नहीं करते उन्हें डेली 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी वेट के हिसाब से लेना चाहिए। यानी अगर आपका वेट 50 केजी है तो डेली आपको लगभग 50 ग्राम प्रोटीन लेना सही माना जाता है। और जो लोग फिजिकल वर्कआउट ज्यादा करते हैं उन्हें ज्यादा मात्रा में प्रोटीन की जरूरत होती है। पर दोस्तों ये तो आप जानते होंगे किसी भी चीज का जरूरत से ज्यादा मात्रा में सेवन करना फायदे के बजाय नुकसान भी कर सकता है। जी हाँ, अगर आप अपनी डाइट में बहुत ज्यादा प्रोटीन लेते हैं तो इससे आपको पथरी, वजन बढ़ना, कब्ज और कैंसर तक की रिस्क हो सकती है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप प्रोटीन के बारे में ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके शरीर में भी प्रोटीन की कमी है तो इस वीडियो में मैंने जो डाइट और घरेलू उपचार आपको बताएं उसे जरूर फॉलो करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि इससे आपको कितना फायदा हुआ। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि और भी लोग प्रोटीन की कमी को आसानी से दूर कर सकें। बाय फ्रेंड्स, जल्द ही मिलते हैं नए वीडियोस के साथ। पर सब्सक्राइब करना न भूले मेरे चैनल को, जो कि बिल्कुल फ्री है।